कहते हैं कि जो इंसान जानवरों से प्यार करते हैं, बेजुबानों से प्यार करते हैं, उसका दिल सबसे अच्छा होता है। नमस्कार, मेरा नाम है केल्विन जोनाग और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं कॉमसोल वाटर आयोनाइजर प्रेजेंट्स द टाइसन टॉक शो दिल से में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनका कारनामा आपने सुना होगा, बट शायद उनको आपने देखा नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिस्टर रोशन उपाध्याय। सर, इट इज़ सच ए प्लेजर टू हैव यू हियर सर। थैंक यू। तो सर, शुरुआत करना चाहेंगे आपसे। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको, हमारे जो ऑडियंस है। मेरा नाम रोशन उपाध्याय है। हम बोर्न एंड ब्रॉट अप अरुणाचल में हुआ, बट वी आर परमानेंटली फ्रॉम असम और यहीं में स्टडी किया। एंड अभी मैं फ़िलहाल पुलिस में जॉब करता हूँ 2012 से। और अपार्ट फ्रॉम पुलिस हम नेचर लवर है, नेचर का प्यार करता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है और स्पेशली बटरफ्लाई डॉक्यूमेंटेशन करता है। बटरफ्लाई में थोड़ा बहुत स्टडी भी करता है और हमेशा ये चाहता है कि हर इंसान नेचर से जुड़े, क्योंकि आप और हम जो भी है आज वो नेचर का वजह से है। तो आज हमें सबसे ज़रूरी है नेचर का। तो हम ये 100 टॉक शो से आज हम रियली सब जितने भी दर्शक जो इसको देख रहे हैं, हम उसको अपील करेगा कि आप लोग थोड़ा सा नेचर को प्यार कीजिए, नेचर को थोड़ा सा हील करने में मदद कीजिए और ये अल्टीमेटली घूम फिर के हम लोग को ही बेनिफिट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आपका ये जो नाम है द बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल, कहाँ से आया है? क्या किसी ने आपको दिया या आपने खुद को ये नाम दिया, या कहाँ से आया ये नाम बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल जस्ट एक टैग है जो कि हमको पहला हमको दिया था ईस्टर्न पैनोरामा, जो मैगजीन है इंडिया का, जो ईयरली मैगजीन है, तो उसने मेरे को सबसे पहले बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल का टैग दिया था। तो इसका पीछे का कारण ये है कि हम बटरफ्लाई का साथ खेलता है। हम बटरफ्लाई को इतना वो करता है कि हम बटरफ्लाई को अपना बदन में उठा के हम घंटों घंटों तक खेल सकता है। और बटरफ्लाई को हम फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन का साथ साथ बच्चा लोग को भी बटरफ्लाई से प्यार करना सिखाता है। तो इसी के चलते हमको बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल का टैग मिला 2-3 साल पहले। तो फिर उसका रीज़न भी है कि फिर मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, फिर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, देन फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है बटरफ्लाई को बदन में उठाने का। तो फिर मेरे को डॉक्टरेट डिग्री भी मिला वियतनाम से। तो उसी के चलते लोगों ने भी प्यार दिया बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल बोल के। तो आज मतलब थोड़ा बहुत लोग जानता है कि रोशन बटरफ्लाई मैन है। इसका कुछ स्पेसिफिक कारण नहीं है, बट हम बटरफ्लाई का साथ खेलता है, शायद इसीलिए हो सकता है। वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप बेसिकली बटरफ्लाइज के साथ खेलते हैं, बटरफ्लाइज को अपने बदन में लेते हैं, बहुत ही अच्छा। तो रोशन सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपका जो ये बटरफ्लाई के साथ लगाव है, ये कैसा शुरू हुआ? कौन एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट जिसके साथ आपका ये बटरफ्लाइज के साथ जो इतना लगाव है ये शुरू हुआ? सर, इसको हम थोड़ा मेरा स्टडी के साथ जोड़ता हूँ। बिल्कुल सर। तो हम 2012 में जब हम पुलिस में मिल गया था, तो उसके बाद मैं JNC कॉलेज पासीघाट में पढ़ रहा था, बीकॉम कर रहा था मैं। तो फिर 2014 में क्या हो गया, इलेक्शन डेट एंड एग्ज़ाम डेट सेम हो गया। तो फिर हर किसी को पता है इलेक्शन में क्या होता है, पुलिस डिपार्टमेंट जो MCC लग जाता है तो इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है, तो हमें छुट्टी नहीं मिला। तो फिर 2014 में मेरा एग्ज़ाम छूट गया। तो फिर अनफॉर्चुनेट ये था कि 2015 में अरुणाचल में ना सेमिस्टर सिस्टम आ गया। तो मेरा वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो फिर 2015 में ना मैंने एडमिशन लिया, तो आई वॉज पोस्टेड इन कुरुंगकू में। तो फिर मेरा ना पोस्टिंग हो गया चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। तो सेकेंड एडमिशन भी लॉस हो गया। देन थर्ड एडमिशन ना मैंने फिर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से किया। तो 3 एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो चौथा एग्ज़ाम देने जा रहा था। तो बस में था ना, तो मेरा पेट में बहुत दर्द हुआ। तो जब हम होश आया तो हम मेडिकल में था और मेरा एग्ज़ाम छूट चुका था। तो मेरा अपेंडिक्स पेट में ब्रस्ट हो गया था। तो हम मतलब जैसे तैसे बचा है। 2 मेडिकल ने हमको नहीं सकेगा बोल के छोड़ दिया, तो थर्ड मेडिकल ने हमको बचा लिया। तो फिर रोया। तब ना जब हम वो पढ़ाई छूट गया, तो फिर हम ना लाइफ को चैलेंज कर रहे हैं, सर तुम हमको एग्जाम नहीं देने दे रहे, हम पढ़ के छोड़ेगा। देन आई टुक अगेन एडमिशन एंड फाइनली 2018 में ना हम ग्रेजुएट हो गया। तो फिर क्या हो गया ना, तो डिप्रेशन आना शुरू हो गया।
एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन, मतलब ऐसा नहीं होता है लाइफ में क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर ऊपर से हम खेल कूद करने वाला लड़का था, मतलब अपेंडिक्स ब्रास्ट होने का सब कुछ छूट गया। तो हम फिर नेचर को थोड़ा, हम लोग का घर के पास ही नामदफा नेशनल पार्क है, तो उधर गया। तो उधर जाने के बाद देखा तो धीरे धीरे नेचर से प्यार होने लगा। तो उसमें मेरा दोस्त था मीनोम परतीन, तो उसके साथ ना मैंने पहला बटरफ्लाई मीट गया पासीघाट में। तो उधर मैं गया तो वहाँ ना मेरे को एक सर मिला जिसका नाम है नवंगला भूटिया। तो ही इज़ नोन एज बटरफ्लाई मैन ऑफ सिक्किम। तो उसको हम ऐसे मजाक मजाक में बोला, सर एक दिन हम आपका रिकॉर्ड को तोड़ देगा। तो उसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड था, तो हम बोला सर तोड़ देगा। तो वो बोला जिस दिन तुम तोड़ेगा बहुत खुश होगा। तो वहाँ से ना एक जुनून पैदा हो गया, चलो बटरफ्लाई का साथ खेलता है। तो ऐसा होके फिर शुरू हुआ, धीरे धीरे फील्ड जाना शुरू किया। तो देखने लगा कि टाउन का दुनिया एक तरफ, जंगल एक तरफ ना, तो वो धीरे धीरे प्यार हो गया नेचर से। तो फिर देखा बटरफ्लाई, तो धीरे धीरे जब ऑब्जर्व किया तो बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल जब स्टडी किया, इट वाज अमेजिंग। मतलब हाउ एक कैटरपिलर से आप फ्लाइंग कलर तक उसका जो ट्रांसमिशन है, तो उसको देख के फिर धीरे धीरे घुस गया और इतना डूब गया कि पीछे सब छूट गया। तो यही था सर कि हम ऐसा ही जैसा। तो ये कहानी शुरू हुआ आपके हेल्थ से। हाँ। फिर मतलब बटरफ्लाइज ने आपको आपकी ज़िंदगी में एक रीज़न दिया Yes. टू बी हैप्पी एंड टू लिव ए वेरी पॉजिटिव लाइफ। बहुत ही बढ़िया बात सर। और सर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप जो है सर, जब आप कहते हैं कि कुछ रिकॉर्ड्स, हाँ। तो मैं आई एम श्योर हमारा जो जनता है वो भी जानना चाहेगा कि ये जो किस टाइप के रिकॉर्ड्स हैं सर जो आप ब्रेक कर रहे हैं। जो नवंगला भूटिया साहब की जो रिकॉर्ड है उसको आपने ब्रेक किया, ये रिकॉर्ड के बारे में सर थोड़ा सर बताइए। रिकॉर्ड ऐसा है कि लाइक अभी जैसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, इंडिया, उसमें क्या होता है हर एक कैटेगरी रहता है। तो उसमें मेरा कैटेगरी है कि मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बटरफ्लाई पर्च इन बॉडी। तो मैंने अभी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज को बदन में लिफ्ट किया है। तो व्हेन आई क्लेम्ड इट वाज 160, बट अभी 250 पार हो गया। तो वो रिकॉर्ड 2019 का था, तो अभी क्लेम नहीं किया, बट 250 डिफरेंट स्पीसीज पार हो गया। मतलब आपने बेसिकली अपने बदन पे 250 से ज़्यादा बटरफ्लाइज आपने अपने बदन पे रहने दिया। या व्हाट ए ग्रेट अचीवमेंट सर। सर इन ये आप किस तरह से किया ये चीज़ को आपने, लाइक बटरफ्लाइज जो तितलियां हैं वो उड़ के कहीं नहीं गए, मतलब हाउ डिड यू सर कंट्रोल ये देम? बी फ्रैंक ना सर, एक चीज़ हम फ्रैंकली बताएगा कि नेचर को अगर आप समझेगा ना, नेचर आपको समझेगा। लाइक जैसे हम लोग एक पेड़ को पानी देता है, उसको अच्छा से देखभाल करते हैं, तो वो हम लोग को फ्रूट देता है। एग्जैक्टली बटरफ्लाई का साथ भी ऐसा है, आप जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, वो भी समझ जाता है कि उसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और बेसिकली मेरा बदन में वो कुछ मिलता है बोल के नहीं आ रहा, जस्ट हम लोग का बदन में जो सॉल्ट होता है उसके लिए आता है, बट उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, घंटों घंटों एक जगह रुकना पड़ेगा। उसके बाद वो आपका साथ आके एक बार अगर वो आपका बिहेवियर समझ गया, लाइक आप उसका साथ एडजस्ट हो गया, तो वो बिल्कुल आपका साथ नहीं भागेगा। इस वक्त ना वेरी हैप्पी मोमेंट, आपका ना वो नेचुरल स्माइल ऐसा निकलेगा, मतलब जब वो आपका बदन में बैठेगा ना। तो ऐसा ही है बेसिकली। और रिकॉर्ड्स जो है इसी में है। तो होपफुली एक दिन हम चाहता है ना, हम लोग का अरुणाचली भाई बहन कोई इसको ना ब्रेक करो, हम जेन्युइनली चाहता है, हम उसको मदद करेगा। तो अभी मेरा बहुत सारा है जो स्टूडेंट और भाई बहन लोग है जो पीएचडी कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसे मदद भी कर रहे हैं। तो हम उन लोग को भी बोलते हैं आप लोग भी रिकॉर्ड बनाओ, क्योंकि रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही बनता है। जी बिल्कुल। मतलब बटरफ्लाइज जो हैं वो आते हैं बेसिकली फॉर द सॉल्ट इन द बॉडी, बट एक कनेक्शन उनके साथ बनाना पड़ता है कि वो आपके सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हो जाए, वो आपके हाव भाव के साथ जो है कंफर्टेबल हो जाए। तो बात ऐसा है। व्हाट ए वंडरफुल अचीवमेंट सर। और सर मैं कहना चाहूँगा, आपने जैसे कि कहा यू आर आई थिंक बोर्न एंड ऑल्सो ब्रॉट अप इन अरुणाचल। सो सर इसके बारे में बताइए, आप पैदा कहाँ हुए, फिर कैसे कैसे आप यहाँ पे बड़े हुए, आपके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए हमें। तो हम जन्म हुआ मेओ, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। तो मेरा पिताजी 50 इयर्स ज़्यादा हो गया जो अरुणाचल में बैठा है। और हम लोग आसाम से है, तो एक आसाम में जगह है जागुन जो कि बॉर्डर है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का, तो उधर में हम लोग का परमानेंट था। तो पिताजी वहाँ पहले जब काम होता था तो पिताजी वहाँ काम करता था। तो ऐसे कुछ नहीं था, पिताजी डेली वेज लेबर था, तो वहाँ पिताजी काम करता था। तो फिर हम लोग ने स्कूलिंग मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही किया। तो फिर मेरे को क्लास 10 के बाद मेरे को ना ये
डिप्लोमा मिला था नेरिस्ट में, बट दैट टाइम वी आर फाइनेंशियली सो वीक कि हमको मैकेनिकल मिला था, तो मेरा इंजीनियरिंग करने का सपना वहाँ टूट गया। देन फिर 11-12 मैंने कॉमर्स किया हायर सेकेंडरी से, फिर जेएनसी में फर्स्ट ईयर पढ़ा। उसके बाद तो मैंने आपको बताया ही है कि कैसा मैंने 5 बार एडमिशन लेके ग्रेजुएट हुआ। सो अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने एमए एजुकेशन ज्वाइन किया है। तो मेरा ये मानना है कि आपका नॉलेज कहीं से भी आपको मिलता है, आपको लेना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। बेसिकली आप बड़े हुए हैं अरुणाचल में ही, और आपके साथ अरुणाचल के साथ अलग एक लगाव है आपका। और मेरे ख्याल से पढ़ाई में भी आप नेरिस्ट आपने क्वालिफाई किया, तो आई एम श्योर पढ़ाई में भी आप अच्छे ही थे। एवरेज था। ओके, आपकी मॉडेस्ट। हाँ, बड़े मॉडेस्ट। बैक बेंचर, एकदम प्योर बैक बेंचर था हम लोग। लाइक बैक बेंचर लाइफ ना, इज सो मजा ना। अब हम तो बोलता है कि बैक बेंचर लोगों के पास जितना टैलेंट होता है ना, फ्रंट बेंचर लोगों के साथ नहीं होता है। बट बैक बेंचर्स आर सो क्रिएटिव ना। कभी अगर मौका मिलता है तो हम हमेशा हर स्टूडेंट को बोलता है कि जो स्पेशली जो पढ़ाई को अभी सीरियसली लेना चाहिए। ये चीज़ हो सकता है हम गलत है, बट मेरा व्यू ये है स्टडी को लेके कि आप पढ़ाई करो, बट साइड बाय साइड ना आपको बाहर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी का जो कॉम्पिटिटिव समय है, अब देखो क्लास 10 में आपने कौन सा पोएम पढ़ा था, शायद आपको ग्रेजुएशन का बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है, बट आपको क्लास 10 का बाद उस समय का एक जो जनरल नॉलेज को आप जिसने माइंड में बैठ गया था ना, वो आपको लाइफ टाइम कायम आएगा। तो बैक बेंचर में ये मजा है। बैक बेंचर लोग ना पीछे बैठ के कुछ ना कुछ अमेजिंग वाला करते रहता है। सो हम अभी तक जितना भी क्रिएटिव आर्टिस्ट लोग को मिले ना, देट ऑलवेज बोलता है भैया हम तो बैक बेंचर ही था, तो मजा, और उन लोगों के साथ कनेक्शन बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत ही अच्छा। और चलिए अभी आते हैं सर आपके जो पैशन है तितलियों के बारे में, बटरफ्लाइज के बारे में। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, अरुणाचल प्रदेश जो एक जगह है उसमें जो है सर बटरफ्लाइज आपको कितना मिलता है, और किस लेवल तक आप ये जो बटरफ्लाई एक्सप्लोरेशन है आप इसको किस लेवल तक ले जा सकते हैं अरुणाचल में? अभी अरुणाचल प्रदेश इज द हेवन ऑफ बटरफ्लाई। जन्नत है ये बटरफ्लाई के लिए। और यहाँ जितना बटरफ्लाई मिलता है ना, पूरा ऑल इंडिया में नहीं मिलता है। लाइक अभी इंडिया में करेंटली 1327 स्पीसीज है बटरफ्लाई में, जिसमें 600 प्लस तो अरुणाचल से ही है। आधा से भी ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा अरुणाचल में है। और स्पेशली फिर अरुणाचल में क्या है, बटरफ्लाई का इतना स्टडी नहीं हुआ है। तो अभी मेरे पास 500 प्लस है अरुणाचल से, पूरा अरुणाचल से। तो फिर अरुणाचल में अब जैसे आपने बताया कि बटरफ्लाई को कहाँ ले जा सकता है, देखिए लास्ट 3 ईयर से बटरफ्लाई एक टूरिज्म का लिस्ट में आ गया है। तो मैंने ना एक प्रोवर्ब बनाया इसी के लिए, फर्स्ट लर्न रिमूव एल। पहले लर्न करो, फिर एल हटा दो, फिर अर्न करो। तो अब जब तक आप सीखेगा नहीं तो आप कमा नहीं पाएगा। तो बटरफ्लाई में आज टूरिज्म में बहुत अच्छा वो है। देखिए अरुणाचल ऑलरेडी टूरिज्म हब है, क्योंकि यहाँ अलग अलग टूरिज्म सेक्टर का लोग आता है। तो बटरफ्लाई एक टूरिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू में भी है कि जो बर्डिंग करने आता है, आजकल बटरफ्लाई देखने भी आता है। अभी रिसेंटली जैसे सिक्किम में बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम डिक्लेयर हुआ, तो लोग वहाँ जा रहा है वो स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम देखने। वैसे ही अरुणाचल में भी आता है लोग, और हम लोग घुमाता है। मैं खुद घुमाता हूँ, टूरिस्ट को भी घुमाता हूँ जब हमको समय मिलता है, और आई अर्न वेरी गुड। अब तो हम यही चाहता है कि अरुणाचल ये चीज़ देखिए, टूरिज्म को स्पेशली हम ये बता रहे हैं, बाहर का लोग आके अरुणाचल का टूरिज्म को यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हम चाहता है अरुणाचल का बच्चा लोग ये चीज़ को सीखे, अरुणाचल का यूथ सीख के ना ये चीज़ को खुद टैकल करें। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप कमा भी सकता है, और पढ़ाई के लिए तो ऑलरेडी ये नेचर चीज़ है, तो आप एंथोमोलॉजी स्टडी कर सकता है। मतलब स्कोप की कोई कमी नहीं है, स्पीशीज की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ का कोई कमी नहीं, बस थोड़ा सा लगन, थोड़ा सा लगन। तो यही आपसे मैं इसी से रिलेटेड सर मैं आपसे और एक और क्वेश्चन पूछूंगा। आप सर बेसिकली आप हो आसाम से, बट आप यहाँ पे ही पले बड़े हो, यहाँ पे ही हैं आप। तो अरुणाचल जो एक ये बटरफ्लाई से थोड़ा हट के क्वेश्चन होगा, अरुणाचल एज अ लैंड, एज अ पीपल, एज अ कल्चर, आप बाहर दुनिया वाला को आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहोगे अरुणाचल प्रदेश को? अरुणाचल प्रदेश ना जन्नत है।
लाइक अरुणाचल में जितना डाइवर्स कल्चर है, जी जितना ट्रेडिशन है, हर 10 किलोमीटर में आपका भाषा चेंज हो रहा है, ड्रेस चेंज हो रहा है, आइडेंटिटी चेंज हो रहा है। तो अरुणाचल ना, तो ये मेरा तरफ से, अभी मैं आसाम का एक बंदा बन के बता रहा हूँ, अरुणाचल में क्या है, फ्रॉम द प्लेन टू एल्पाइन आपको एलिवेशन मिल जाता है। वेजिटेशन का यहाँ कोई कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्स का कमी नहीं है। ट्राइब देखिए, अरुणाचल में 26-27 मेजर ट्राइब है, और हम जो डिस्ट्रिक्ट में रहता है उसमें जो तांगसा ट्राइब है उसमें 22 तो उनका सब ट्राइब है, तो उनका भाषा अलग है। तो यहाँ ना कल्चरल, ट्रेडिशनल और प्लस जो फोर फादर से मिला वाला जो चीज़ है ना, वो आज भी यहाँ ना लोग फॉलो कर रहे हैं। लोग यहाँ मेन अरुणाचल में हम ये चाहता है कि अरुणाचल, अगर आप कोई अगर देखना चाहता है जो कि आउटसाइडर अरुणाचल जो जी ये प्रोग्राम को देख रहा है, उसको हम ये जरूर बोलना चाहेगा, आप अरुणाचल आइए और आप देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में घूम के देखिए, वहाँ का कल्चर अलग है, ट्राइब अलग है, ट्रेडिशन अलग है, बट दिल हिंदुस्तानी है। बिल्कुल। तो यही हम कहना चाहेगा कि आप अरुणाचल आइए। और लोग थाईलैंड जाता है, लोग बाहर बैंकॉक जाता है, आप अरुणाचल में ना तवांग बर्फ़ देखने तवांग जाइए, रेन फॉरेस्ट देखने के लिए आप नामदफा जाइए, आपको फिर आपको प्लेन्स देखना है आप पासीघाट जाइए, रोइंग जाइए। तो यहाँ सब कुछ है। बिल्कुल। तो सब कुछ बेसिकली आप कहना चाहते हैं लोगों को कि अरुणाचल आइए, जरूर। बिल्कुल आने लायक ये एक जगह है, और यहाँ पे आपको हर तरह की जो आप 3-4 देशों में आप जो चीज़ देखते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। चलिए हम लोग अभी छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, हम लोग ब्रेक लेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिस्टर रोशन उपाध्याय के साथ। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की, हम लोग आगे भी बातें करेंगे। अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बुकी नीलो एंड आई एम द होस्ट ऑफ द टाइशन टॉक शो दिल से, और मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज आप सभी के लिए। तो शुरू हो चुका है हमारा एक नया एपिसोड जिसका नाम है द टाइशन टॉक शो बर्स्ट एपिसोड, जो कि एयर होता है एवरी वेडनेसडे शाम 3 बजे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टाइशन टॉक शो। तो बेसिकली ये एपिसोड है क्या, इस एपिसोड में हम शोकेस करते हैं नोटिस के सारे टैलेंटेड कलाकारों का हुनर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में भी है वो हुनर, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या फिर मिमिक्री हो या कॉमेडी हो, किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो आप भी इस एपिसोड का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना क्या है, बस आपको बनाना है अपना वीडियो और भेज दीजिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। हमें इंतजार रहेगा आपका। थैंक यू। तो वी आर इन कन्वर्सेशन विद नन अदर देन द बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिस्टर रोशन उपाध्याय। तो हम सर से फिर बातें करेंगे। सर, फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। सर, हम लोगों ने बहुत बातें की बटरफ्लाइज के बारे में, आपके अरुणाचल के सफ़र के बारे में। अब सर मैं थोड़ा सा एकेडमिक क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा आपसे। सर, हमारे जो अरुणाचल के बच्चे हैं, जैसे उनके दिमाग में यही होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें APCS निकालना है, जो कि बहुत अच्छा है, या फिर हम बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि एज अ बटरफ्लाई, जो कि फ्लोरा एंड फोना के अंदर आता है, जानवर, पेड़ पौधा, इससे रिलेटेड सर हम कितने लेवल तक पढ़ाई कर सकते हैं, और हमारा जो है सोर्स ऑफ इनकम ये किस तरह से बन सकता है सर? देखिए सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज क्या हो रहा है, अरुणाचल में जितना फ्लोरा एंड फाउना है शायद ही इंडिया में कहीं है। 70% ऑफ फॉरेस्ट अभी भी अरुणाचल में है। और यहाँ क्या हो रहा है, देखिए हर एक साल, हर 6 महीना में न्यू स्पेसीज डिस्कवर हो रहा है अरुणाचल से। बट उसको डिस्कवर कौन कर रहा है? बाहर का रिसर्च स्टूडेंट। तो क्यों ना ये सेम चीज़ डिस्कवर हो, लेकिन करे वो अरुणाचल का स्टूडेंट। तो वो क्या होगा, अपना अरुणाचल से ही, अपना अरुणाचल स्टूडेंट्स ने अगर खोज किया है तो उसका एक अलग सा एक महत्व रहता है। जैसे अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैं जो पर्टिकुलर बटरफ्लाई जो स्टडी करता हूँ, वो जो आपका आता है एंथोमोलॉजी स्टडी। तो अभी एंथोमोलॉजी में देखिए, हम लोग का अरुणाचल का लैंडस्केप ऐसा है कि वी शेयर द बाउंड्री विद चाइना, वी शेयर द बाउंड्री विद म्यांमार ऑल्सो। तो क्या होता है, वो सब एरिया में न्यू डिस्कवरी मिलने का बहुत चांसेस होता है। और हम लोग ज़्यादातर देखा है अरुणाचल का स्टूडेंट बहुत ब्राइट होता है, बट 12 पास होने के बाद मैक्सिमम लोग ना इंजीनियरिंग और डॉक्टर लाइन में जाता है। ये आपका फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, बोटानी बहुत कम
लोग लेते हैं। बिल्कुल। तो आज अरुणाचल में कमी है, जोलॉजिस्ट बोटनिस्ट का बहुत कमी है बहुत अच्छा अच्छा एक दो है, बट लिमिटेड रह जाता है। तो जैसे हम लोग का अरुणाचल बहुत बड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट है, तो यहाँ बहुत जगह है। तो अगर हम लोग का बच्चा लोग यही चीज़ को अगर जोलॉजी और बोटनी को स्टडी करेगा तो देखिए फ्यूचर ब्राइट है। अभी जैसे मैक्सिमम हम लोग का अरुणाचल में यूनिवर्सिटी में जूलॉजी जो पढ़ाता है, बायोलॉजी आपका जूलॉजी फॉरेस्ट्री, वो देखिए हर टीचर जो अरुणाचल से नहीं है। तो एकेडमी देखिए ये अगर ये लाइन में पढ़ेगा तो वही लोग कल यहाँ का प्रोफेसर बनेगा। और अपना जगह का बारे में अगर जैसे हम अरुणाचल का ही है तो हम अरुणाचल का बारे में बाहर वाला से ज़्यादा अच्छा से बता सकेगा, डिस्क्राइब कर सकेगा। और अपॉर्चुनिटी तो आज अरुणाचल में जितना है ना, पूरा ऑल इंडिया में नहीं है रिगार्डिंग रिसर्च में। तो बहुत सारा लोग है, जैसे अभी प्लांट टेक्सोनॉमी में हम लोग का एक स्टूडेंट है अरुणाचल से, मोमांग ताराम, वो शी इज़ डूइंग ब्रिलियंट जॉब। और प्लस सिटीजन साइंटिस्ट, लाइक हम लोग जो काम करता है, हम लोग भी रिसर्च करता है, बट वी कॉल्ड अस सिटीजन साइंटिस्ट। तो हम लोग एज ए सिटीजन साइंटिस्ट है, तो मैंने भी 2-3 स्पीसीज डिस्कवर किया है। मेरा लिखा हुआ कुछ पब्लिकेशन है जो कि इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुआ है, 6-7 कुछ है, और मैं काम कर रहा हूँ आगे 3-4 में। तो हम लोग, बट हम लोग का क्या है, वो सिटीजन साइंटिस्ट है, क्योंकि इससे हम लोग शायद हम लोग को प्रोफेसर बनने का मौका नहीं मिलेगा, बट चलो रिसर्च कर रहा है उसी का वो है। बट सेम चीज़ अगर कोई स्टूडेंट करेगा ना तो उसका पीएचडी निकालने में बहुत आसान हो जाएगा, बस इट इज़ रिसर्च पेपर, तो उनको भी वही चाहिए। तो लास्टली अगर ये शो को ना रियली, अगर जो भी स्टूडेंट ताइशन टॉक शो को जो देख रहा है ना, तो मैं उनको ये अपील करूँगा, खासकर जो साइंस स्टूडेंट लेके अभी रिसेंटली 12 का रिजल्ट निकला है, तो आप लोग बोटानी जूलॉजी लेके पढ़िए। देखिए अपना अरुणाचल में ना इतना फ्लोरा फाउना है ना, हर आपको 1 किलोमीटर में ना नया स्पीसीज आप डिस्कवर कर देगा, बट उसके लिए आपको फील्ड में घूमना पड़ेगा। लाइक जैसे हम लोग क्रश बोलता है, हम लोग किसी को देखने का बाद क्रश बनता है। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली आप फील्ड में जाएगा, जंगल घूमेगा, तभी तो आपको जंगल से प्यार होगा। अभी ईटानगर जैसा टाउन में बैठ के आपको जंगल से प्यार नहीं हो सकता है कभी, क्योंकि आपने जंगल देखा ही नहीं। और जैसे ही आप जंगल में घूमोगे, फिर आपको टाउन एरिया से थोड़ा सा आप धीरे धीरे जंगल का तरफ फोकस होगा। सो ये शो का जरिया से हम सबको ये बताना चाहेगा कि आप जूलॉजी, बोटनी, फॉरेस्ट्री को लेके पढ़िए, आपका बहुत ब्राइट होगा फ्यूचर। मीन्स आप सरकारी नौकरी या आप अपना जो लाइवलीहुड है वो भी आप बिल्कुल चला सकते हैं, बहुत अच्छा से सर, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने जैसे कि कहा, पहले आप देख तो लीजिए, एक बार आप जब देख लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि है क्या। जब आप किसी को देखते हैं तभी आप उनको अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत अच्छा बात कहा आप। अभी सर मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ में आना चाहूँगा। सर आप बाय प्रोफेशन यूर अ कॉप, आप पुलिस में हैं सर जी। तो पुलिस और बटरफ्लाई रिश्ता ज़रा समझाइए, आप कैसे बैलेंस करते हैं इधर, बिकॉज पुलिस वाला का जॉब बहुत हेक्टिक होता है, तो आप बैलेंस कैसे कर पाते हो सर? देखिए समय जो ना, जो लोग बोलता है समय नहीं है, तो हम थोड़ा सा उसमें माइंड करता है, बिकॉज समय निकालना ना अपना ऊपर में रहता है। लाइक हमको जो चीज़ प्रायोरिटी में करना है वो एनी हाउ हम समय रात को होने से भी निकालेगा, दिन को होने से भी निकालेगा। तो पुलिस जॉब बहुत हेक्टिक है रियली। तो 8 आवर हम लोग का दिन का शेड्यूल रहता है, तो हम लोग को 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद ना फिर हम घर में आता है, यूनिफॉर्म चेंज करेगा, डायरेक्ट कुछ अगर कुछ है तो खा लेगा, नहीं तो एक एप्पल बैग में डालेगा, जंगल चला जाता है। तो वहाँ ना पीस है, हमको ना क्या चाहिए, पीस ना। तो हम वो पीस का सर्च में बटरफ्लाइज हमको एक कलर दिया। तो उसके बाद ड्यूटी में क्या रहता है, देखिए पुलिस का ड्यूटी रियल में बहुत तकलीफ है। हम लोग एडजस्ट करने के लिए ना फट जाता है। कभी कभी तो हम ऐसा भी फील होता है क्या कर रहा है लाइफ का साथ ना। तो कभी कभी लगता है बटरफ्लाई छोड़ देगा, समय नहीं मिलता है। फिर कभी कभी लगता है जॉब छोड़ देगा, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए फिर माइंड में रखता है नहीं, नौकरी नहीं करेगा तो क्या खाएगा। जी बिल्कुल। फिर बटरफ्लाई नहीं रहेगा तो लाइफ में कुछ पैशन रहेगा नहीं, तो हम क्या करके बैठे। तो बैलेंस करने के लिए ना कभी कभी हम यूनिफॉर्म में भी क्या करता है, हथियार, हम लोग को तो हथियार इशू होता है ना थाना में ड्यूटी करने, तो हथियार को थाना में डाल देगा, तो हम एक बैग लेके जाते हैं। हम हमेशा एक बैग कैरी करते हैं जिसमें कैमरा रहता है। तो फिर यूनिफॉर्म में चला जाता है, तो फिर उधर थोड़ा घूमता है 3-4 घंटा, देन फिर वापस आता है। तो ऐसे करके जैसे तैसे एडजस्ट कर लेता है, कभी छुट्टी लेके ऐसा करके कर लेते हैं। मीन्स डिफ़िकल्टी तो बहुत है, सेक्रीफाइसेस भी बहुत है। आपको कुछ पाना है लाइफ में तो आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस नहीं बोलेगा, इट्स एक्सपीरियंस। लाइक अभी जो लोग जैसे बोलता है हम बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया, तो हम हर स्टूडेंट को ये चीज़ बताना चाहिए कि आप इसको स्ट्रगल मत बोलो,
उसको एक्सपीरियंस बोलो। फेलियर से ना सीखता है लोग। बिल्कुल। अब अगर उसको स्ट्रगल मान लिया तो आप खुद का ऊपर में दया कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हम लोग का स्टूडेंट में कमी क्या होता है ना, खुद को इतना प्यार करता है ना कि थोड़ा सा दुख में उन लोग दुख हो जाता है। तो पहले तो आप एक्सपेक्टेशन छोड़ो। आप अगर सपोज हम आपसे एक्सपेक्टेशन करेगा और आप हमको वो पूरा नहीं होगा तो दिल ऐसे ही दर्द होगा। बेटर है एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, लाइफ सिंपल है। मिला तो मिला, नहीं मिला तो छूट गया, उसमें कुछ बड़ा बात नहीं। आज नहीं आएगा और जो होता है अच्छा के लिए होता है। मेरा साथ भी बहुत सारा हुआ। तो अगर हम उसको स्ट्रगल मान के खुद का ऊपर में दया करेगा ना तो हमको सिंपैथी का जरूरी होगा। बिल्कुल। तो लोग अगर सिंपैथी का चक्कर में बैठेगा ना, लाइफ में सक्सेस मिलना तकलीफ है। अब जो है स्ट्रेट चलो, फेलियर होता है होते रहो। नदी का पानी जैसा चलना है। लोग पीछे में क्या हुआ था मतलब नहीं, मिलना सागर में है। तो वो सागर का खोज में आपको तकलीफ आएगा, लेकिन लाइफ में सक्सेस होगा। आप बहुत ही बढ़िया बात कहा जैसे आपने कि लाइफ में अपने आप को दया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दया नहीं। आपका जो स्ट्रगल्स होता है वो आपका अनुभव, एक्सपीरियंस हो yes. जाता है लाइफ में। तो ये बहुत बड़ी बात कही आपने। सर मैं अभी ये जानना चाहूँगा सर, आप जो बटरफ्लाइज के फोटोग्राफी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं, सर आपका आगे का प्लान क्या है सर? और कौन कौन सा बड़ा चीज़ या छोटा चीज़? सर एक्चुअली हम कभी प्लान को लेके नहीं चलता है। हम कल क्या होता है ना रियल में हम कभी नहीं सोचता है। हम आज में जीता है। लाइक आज हम ताइसन टॉक शो में है। लाइक आई एम लिविंग द ताइसन टॉक शो विथ यू एंड यू ऑल द मेंबर्स ना। तो कल क्या होगा उसको नहीं सोचता है। तो जो होता है सही में आप जैसे बोला कल का क्या सोचा, हम अभी तक सोचा भी नहीं है, बट कल क्या होगा शायद होगा। तो और फोटोग्राफी को लेके स्पेशली क्या है, मेरा ना मेन मोटिव है बच्चा लोग को नेचर की तरफ अट्रैक्ट करना। क्योंकि आज ना देखिए आप खुद, हम लोग खुद देख रहा है कि डिफोरेस्ट्रेशन, देन क्लाइमेट चेंज कैसा रैपिड हो रहा है। हर जगह लैंडस्लाइड पता हो रहा है, फ्लड हो रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि हम लोग नेचर को थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर हम लोग अपना समय का, दिन का 10 मिनट अगर नेचर का हील करने में मदद करेगा ना, तो हम लोग को उसी का बेनिफिट होगा। तो देखिए हम ग्रास लेवल में काम करता है। अभी जैसे बड़ा लोग को हम बोलेगा आप पेड़ मत काटो, वो तो हमको गाली देगा। बट छोटा बच्चा को अगर हम उसको आज से बताएगा कि देखो नेचर का ये वैल्यू है, इसको बचाने से ऐसा होगा, ऐसा अच्छा होगा, तो वो आज से सीखेगा। तो वो लाइफ टाइम उसके लिए वो ना रह जाएगा। लाइक जैसे हम लोग छोटा में, अगर मेरा टीचर अगर हमको ए फॉर मैंगो पता था ना, तो हम आज भी ए फॉर मैंगो ही बोल रहा था। तो मेरा टीचर ने अगर सही रास्ता ए फॉर एप्पल बताया तो आज भी मेरा मुख से ए फॉर बोलने से एप्पल ही निकलता है। तो एग्जैक्टली हम आज ग्रास रूट में इसलिए काम करना चाह रहा है। बच्चा लोग को लेके हम ज़्यादातर हम बच्चा लोग का साथ जंगल घूमता है, एग्जीबिशन बच्चा लोग का साथ करता है, नेचर वर्क कर रहा है। उन लोग को हम बटरफ्लाई दिखाने ले जाता है, उन लोग का बदन में बटरफ्लाई उठा के देता है। तो क्योंकि उसको उससे प्यार हो जाएगा, तो फिर वो अगर एक बार नेचर को प्यार करेगा ना, वो नेचर को कभी हार्म नहीं करेगा। तो दैट्स माय मोटिव कि कल अगर हमको कुछ होना है तो हम चाहते हैं कि पूरा दुनिया में जितना भी लोग है वो नेचर को 10 मिनट दे अपना, तो नेचर भी हील होगा, आपका काम भी बनते रहेगा। बहुत ही सही कहा आपने। कैच देम यंग। बच्चे जो होते हैं वो बहुत मोल्डेबल होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उनको आप कोई भी डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं। ये बहुत ही सही बात कहा आपने। सर मैं अभी पूछना चाहूँगा आपसे, आपने जैसे कि कहा कि अरुणाचल इज़ एन हेवन फॉर बटरफ्लाई, तो कुछ और भी स्पीशीज़ है, कुछ और भी जीव जंतु है जो अरुणाचल के लिए यूएसपी यानी यूनिक स्पेशल फीचर, कुछ यूनिक सेलिंग जो पॉइंट्स होता है, वो कुछ और भी है क्या अपार्ट फ्रॉम बटरफ्लाई? सर बहुत सारा है अरुणाचल में ना, अनकाउंटेड ऐसा चीज़ है जो कि मतलब जैसे आप यूएसपी बोला, अनकाउंटेड है। लाइक देखिए नामदफा जो अरुणाचल में है, नामदफा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ये जो ओनली हॉट स्पॉट है जहाँ में आपको 4 कैट फैमिली मिलता है। एंड अरुणाचल का बेस्ट पार्ट ये है कि इसका जो लैंडस्केप ऐसा बना है ना कि वो प्लेन से लेके एल्पाइन मोड तक जाता है। तो उसमें ना जितना आपका देखिए, जितना आपका वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा आपका स्पेसिस ज़्यादा रहता है। तो बर्डिंग में बोलिए, अभी जैसे टीपी में जो ऑर्किड है, अरुणाचल में जितना ऑर्किड मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो टीपी में जो ऑर्किड का वो बना के रखा हुआ है। देन बुगुन जो बर्ड है, जो बुगुन ट्राइब लोग स्पेशली कॉन्जर्व के, वो सिर्फ वहीं मिलता है। देन उसके पास अपने पास ताले वैली है जी। तो ताले वैली में देखिए वहाँ में बर्ड्स होता है, विंटर का बर्ड्स आता है। देन नामदफा है, नामदफा इज फेमस फॉर टाइगर एंड अदर्स। तो वहाँ क्लाउडेड लेपर्ड और हॉर्नबिल, पाके में जाइए आप, हॉर्नबिल है। फिर आपका
इस तरफ देखिए मेचुका है जी। अपने पास। तो यहाँ ना जितना आपका वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा आपका फ्लोरा एंड फाउना ज़्यादा रहता है। तो अभी जैसे आप बोला यूएसपी के लिए स्नेक हो गया, देखिए बहुत सारा स्नेक मिलता है। एंड मैंने ऑर्किड बता दिया। बर्ड 750 से ज़्यादा स्पीसीज बर्ड तो नामदफा में मिलता है, जहाँ से केवल हमें नामदफा में। हाँ, तो उससे कितना ज़्यादा अभी जैसे जितना आप हाई एलिवेशन चढ़ेगा उधर मिलेगा। देन मिस्मी ताकिन जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो अपना अनिनी में मिलता है, आपका अंजाव में मिलता है, फिर आपका ये धमरो साइड में मिलता है, तो उधर हो गया दामिन साइड में मिलता है। तो यूएसपी का कमी नहीं है, बट कमी है डेडिकेशन। जी। एंड वी पीपल ऑलवेज लुक फॉर इजी मनी, बट थोड़ा सा मेहनत करेगा ना तो सब कुछ है, पैसा भी होगा और आपका कंजर्वेशन भी हो जाएगा साथ में। जी। मैंने ऐसा सुना था कि सर आपके पर्सनल लाइफ से मैं पूछना चाहूँगा, सुना है कि आप बार बार जो है ऐसे जगह ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेते हैं जो कि बहुत दूर दराज, जैसे कि मैंने सुना था विजयनगर आपने 2 बार आप ऑलरेडी रह चुके हैं, आपने तीसरी बार भी ट्राई किया कुरुंकु में दूर दराज, अभी आप अंजाव जा रहे हैं। तो सर इसमें कुछ टिप्पणी करिए सर अपना। इसमें ना शांति है। लाइक हम जैसे हम बोला, हम लाइक अर्बन एरिया से ना थोड़ा दूर रहता है। जी। ये पता नहीं, शायद ये मेरा कमी होता होगा, बट हमको ना अर्बन एरिया से दूर ना रूरल एरिया में रहना पसंद है। जब हम विजयनगर में था दैट टाइम ना कोविड था फर्स्ट, जी। तब ना ऐसा मतलब लोगों में डर था ना कोविड का। विजयनगर में हम लोग बिंदास घूम रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ रास्ता नहीं है, आपको चौपर भी बंद हो गया तो वहाँ कहाँ से कोविड पहुँचेगा। हम लोग बिंदास क्रिकेट खेल रहे हैं वाह। और लोग आना जाना बंद होके बैठा हुआ है। लाइक मेऊ में रेस्ट्रिक्शन था, विजयनगर कोई नहीं जा रहा था, तो विजयनगर में आपका कोविड पहुंचने का चांसेस ही नहीं। हम लोग बिंदास जंगल घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इंजॉय था। पर तकलीफ भी था नो डाउट कि राशन नहीं मिलता। लाइक हम पुलिस डिपार्टमेंट का है तो हम लोग का राशन मेऊ से सप्लाई होता था, तो राशन नहीं मिलता था। तो अगर आप अच्छा है तो सब अच्छा है। तो गांव वाला का साथ हम टाई अप कर लिया, तो उन लोग ही खाना खिलाया, कभी उन लोग मीट ला के देता है, कभी मछली, कभी चावल ला के देता है। तो ऐसा होके हम वहाँ में 7 मंथ काट लिया। तो इट वॉज वेरी नाइस। एंड लाइक आप जैसे बोला अंजाव, हमको रूरल एरिया इसलिए पसंद है कि हम बटरफ्लाई में काम करते हैं। अंजाव शेयर बाउंड्री भी चाइना, तो वहाँ एक हॉटस्पॉट है जहाँ में शायद हमको नया बटरफ्लाई मिल सकता है। और जितना हमको बटरफ्लाई मिलेगा वो अरुणाचल का एसेट होगा ना। ये तो हम क्या करेगा, हम तो पुलिस वाला आदमी है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है उसमें। अगर हम वहाँ से 1-2 भी ढूंढ लेता है तो यहाँ का बच्चा लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो चीज़ में स्टडी करने के लिए। तो हम इसलिए रूरल को पसंद है। कुरुंकु में वाज माई फेवरेट पोस्टिंग। और लोग बोलता है कुरुंकु में ऐसा है वैसा है ना, हम बोलेगा कुरुंकु में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ हम बहुत सुकून से लाइफ काटा 5 साल मेरा। बहुत अच्छा था, मतलब आपका बहुत अच्छा था। बहुत ही बढ़िया सर। अभी और एक क्वेश्चन मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा। आप जो है सर बचपन से आपने कहा जैसे कि आप अरुणाचली ही है बेसिकली, यू जस्ट बाय बर्थ आप नहीं है अरुणाचली, बट बाय योर लाइफस्टाइल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारा जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल वे ऑफ लिविंग है, क्या हम यही तरीका को यूज़ कर सकते हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, और शुड वी ऑल्सो लाइक चेंज आवर लाइफस्टाइल जैसे बाकी जो अर्बनाइजेशन हो रहा है? क्या आप इसके फेवर में कहेंगे या हमें अपना जो ट्रू एसेंस है ट्राइबलिज्म उसको प्रिजर्व करना चाहिए? देखिए आप लोग का जो ट्राइबल कल्चर है ना, ये देखिए मैं ट्राइबल पीपल आर डायरेक्टली डिपेंड टू फॉरेस्ट। उन लोग फॉरेस्ट से ही रहता है और उन लोग जंगल में ही अपना सर्वाइवल होता है। लेकिन जैसे मैं ट्रेनिंग में था ना, तो हम लोग का एक उस्ताद था, वो बोलता था अरुणाचल में तो सब चीज़ बेम्बो है, खाता बेम्बो, पीता बेम्बो, सोता बेम्बो, रहता बेम्बो, हाकता भी बेम्बो है बोला। तो मीन्स अरुणाचल पीपल आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट ना। तो अभी आप जैसे बोला ट्राइबल जो कल्चर है उसको आप चेंज करने का, अभी देखिए विथ मॉडर्नाइजेशन लोग चेंज होता है, बट वो पहले वाला जो प्रिजर्वेशन सिस्टम था ना, वो उसको आज भी कंटिन्यू कर सकता है। लाइक आज सोफिस्टिकेटेड गन से हंटिंग करता है। पहले क्या था, हंटिंग होता था लेकिन वो होता है ट्रेडिशनल वे में, तीर कमान से होता था या फिर कुछ ट्रैप लगाता था, तो उससे करेगा तो आपका बैलेंस होके चलेगा ना। आज क्या होता है, एयर गन राइफल लेके जाएगा, तक तक मारेगा इन द नेम ऑफ फेस्टिवल, इन द नेम ऑफ कल्चर, अब मार देगा, तो क्या बेनिफिट है? तो अगर आप ट्राइबल वे में, अगर आप ट्राइबल है बोल के अगर आप ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो
आपका जो हंटिंग होना चाहिए वो भी ट्रैवल वे में होना चाहिए, नॉट कि आप सोफिस्टिकेटेड गन लेके आप जा रहे हैं। तो दैट्स माय पॉइंट कि देखिए ट्रैवल को जंगल का साथ अलग नहीं कर सकता है, तो बेटर है उसको बैलेंस करके चलना। तो हम आज भी अपील करेगा अरुणाचल का सभी लोगों से कि हंटिंग देखिए इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन होता है और आज फॉलो करना चाहिए कोई कोई चीज़ को। जैसे कोई रिचुअल होता है, किसी को कुछ देना होता है जंगल का, बट उस समय में जो देता था वो हंटिंग आपका ट्रेडिशनल वे में तीर कमान से या फिर कुछ ट्रैप लगा के मारता था। तो उसी चीज़ को फॉलो कीजिए, तो देखिए आपका नेचर भी कंजर्व रहेगा, आपका वे ऑफ लाइफ भी चलते रहेगा, मॉडर्नाइजेशन भी चलता है। जस्ट लाइक इन यूएस क्या होता है, यूएस में देखिए 2 महीना ना बैलेंस के लिए उन लोग लिस्टेड एनिमल को हंटिंग का परमिशन देता है। हम ऐसा डिस्कवरी में देखा था, बिल्कुल, बिल्कुल। खुद जाके तो नहीं देखा है, बट वो वे भी तो तरीका ठीक है ना। अब बचाओ तो बचाने जरूरी है, और जो चीज़ आप बचा के कमा सकता है वो चीज़ आप मार के नहीं कमा सकता। बिल्कुल, मतलब ट्राइबल कल्चर जो है बिल्कुल रहना चाहिए, बहुत। लेकिन जो कुछ आप अगर हंटिंग भी कर रहे हो तो वो बिल्कुल हाँ, ट्राइबल तीर कमान के साथ। हाँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सर आपसे हमने बहुत सारी बातें की। अब हम जो है हमारा जो दूसरा सेक्शन है, इससे हम वैसे तो कहते हैं रैपिड फायर, बट दिस इज़ लाइक आपको हम बिल्कुल करण जौहर की तरह ऐसे बिठा के आपसे ऐसा नहीं, हम आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको बहुत लाइक प्रॉम्प्टली आंसर करना पड़ेगा, थोड़ा फटाफट आंसर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारा जो रैपिड फायर सेक्शन है हम सर से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डू यू रिग्रेट बीइंग born as a human? Would you have rather been born as any other animal? रिग्रेट नहीं है, बट चिड़िया बन के जन्म होता तो ज़्यादा अच्छा था, दुनिया अलग नज़र से देख पाता। मतलब आपको चिड़िया बन के आपको मतलब उसका जो लाइफ है आपको हाँ। ज़्यादा अच्छा लगता है। वाह, बहुत ही अच्छा लगा सर। और दूसरा मैं पूछना चाहूँगा सर, आप जो है जैसे कि आपने कहा आप जागुन से बिलोंग करते हैं, जो कि आसाम में है, बिल्कुल बाउंड्री में है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि सच ए नाइस नोइंग, एंड देन सर मैं आपसे तीसरा मैं क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा कि नाउ आप नौकरी कर रहे हैं अभी, क्या आपने जैसे थोड़ा पहले कहा, क्या आपने कभी सीरियसली डिसाइड किया था कि नौकरी छोड़ के बटरफ्लाइज के पास जा रहा हूँ? व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट यू सीरियसली मेड लाइक आप खुद को लगा कि नहीं मैं छोड़ ही दूँ ऐसा? यस्टरडे ओनली, कल ही हुआ है। मैं डेली सोचता है ये चीज़, बट नहीं हो पाता है लाइफ चलाने के। कॉज मेरा पीछे लाइक मेरा वाइफ है, फैमिली है, तो उसको देखने के लिए हमको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो पुलिस डिपार्टमेंट आज हम जो भी है, हम पुलिस डिपार्टमेंट का वजह से है ना, आई ऑलवेज थैंकफुल पुलिस डिपार्टमेंट की हमको अपना ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देने के लिए। तो आज हम जो भी कर रहा है, शायद पुलिस नहीं होता तो आज बटरफ्लाई मैन भी नहीं होता। तो माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड माई फर्स्ट क्रेडिट गोज टू अरुणाचल पुलिस। लेकिन मन में ख्याल जरूर आता है कि हाँ, कभी आता है कभी छोड़ दो ऐसे। बहुत ही अच्छा। और सर मैं ये और दूसरा पूछना चाहूँगा सर, बटरफ्लाइज जो है दे आर वेरी कलरफुल ना, सो रोशन उपाध्याय एज अ पर्सन इज ही ए कलरफुल पर्सन ना, ब्लैक एंड वाइट पर्सनालिटी है आपका? आई एम वेरी कलरफुल, वेरी कलरफुल। आई कैन एडजस्ट विथ एनी एनवायरनमेंट। आप हमको कहीं भी रख दो, हम वो एनवायरनमेंट को हम एडॉप्ट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तितली की तरह हाँ, है आप। ओके, बिल्कुल। एंड देन माय लास्ट क्वेश्चन टू यू विल बी सर, अगर आप जो है लक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं या आप जो है नेचुरल टैलेंट पे विश्वास करते हैं? हम दोनों में विश्वास नहीं करता है, हम विश्वास करता है हार्ड वर्क में। बिल्कुल। टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क काम नहीं है। और लक देखिए, लक कुछ नहीं होता है, आप लक को चेंज कर सकता है हार्ड वर्क। लक तो अभी लक को किसी ने नहीं देखा है, आपने भी शायद नहीं देखा होगा लक क्या है। जैसे अभी हम लोग फेल होता है, मेरा बेड लक नहीं था, वो आपका हार्ड वर्क में कमी था। तो हम ये दोनों में ना हार्ड वर्क को चूज करेगा। आपका हार्ड वर्क आपको कभी फेल नहीं करेगा, 1-2 बार फेल मिलेगा, लेकिन विथ एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस का साथ आप लाइफ में ना हार्ड वर्क का साथ आप अपना डेस्टिनेशन पहुंचेगा। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा जवाब। और सर मैं अभी आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हम अपने शो के अंत में आ चुके हैं। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप हमारे जो टाइसन टॉक शो की जो ऑडियंस है उनसे आप कुछ पर्सनल मैसेज शेयर करना चाहेंगे। और हम ये ज़रूर बोलना चाहेगा कि टाइसन टॉक शो ना एक इंस्पिरेशन है। आई एम थैंक्स टू द मैनेजमेंट टीम ऑफ टाइसन टॉक शो जिसने ये इनिशिएटिव लिया। क्योंकि ना क्या होता है, हम लोग का लाइफ में ना
बहुत कुछ होता है जो हम लोग सोचता है, बट हम लोग अगर किसी से सुनने मिल जाता है या फिर किसी का बोलने वाला वही चीज़ आप जो सोच रहा है घर में बैठ बैठ के देख के, तो आपको ना एक मोटिवेशन मिलता है। तो टाइसन टॉक शो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट है। हम बता रहे हैं, हम फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट जहाँ से शुरू हुआ था ना, तब से हम टाइसन टॉक शो को फॉलो कर रहे हैं। और यू गाइस पीपल, आप लोग एक बार देख के देखो, हर एक एपिसोड, कोई भी एपिसोड चूज करो, देख के देखो, यू विल गेट सो मच पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दैट शो। सो और लाइफ का इंस्पिरेशन हम लोग को मिलता है। लाइक माई रोल मॉडल वॉज वन ऑफ द गेस्ट ऑफ टाइसन टॉक शो। लाइक तुमी अमो सर एंड जिमी सीरम सर वन ऑफ द रोल मॉडल। तो सर लोग यहाँ आए तो हम सर लोग से ही देख के सीखा वाला आदमी है, उन लोग को ही फॉलो करने वाला आदमी है। तो आई फील प्लेजर टू बी हेयर। तो थैंक यू टाइसन टॉक शो हमको यहाँ एज ए गेस्ट बुलाने के लिए, एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमसे। रोशन उपाध्याय सर, बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की इन्होंने हमारे साथ। रियली इंस्पायरिंग सर, वेरी ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की, इंस्पायर किया। और ये एक ऐसा चीज़ करते हैं जो कि बहुत अनकॉमन है, बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, बट इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है ये चीज़ का बारे में। थैंक यू सो मच सर आपने। वैसे हमारे पास कुछ देने के लिए तो नहीं है आपके लिए, लेकिन एक छोटा सा पैकेट है सर जो हम टाइसन टॉक शो की तरफ से सर देना चाहेंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग सर। बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत में आते हैं। बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिस्टर रोशन उपाध्याय के साथ हमने बहुत सारी बातें की। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया, आप सभी ने एंजॉय किया। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो खुशियाँ हैं, जो बातें हैं, वो सभी के साथ बांटिए। धन्यवाद। थैंक यू।